किरकेगार्ड स्वयं अस्तित्ववादी दार्शनिक होते हुए भी इस संबंध पर महत्वपूर्ण विचार अभिव्यक्त करते हैं। वे कहते हैं, प्रथमत मनुष्य संवेदनाओं के स्तर पर रहता है, जिसका कि क्षेत्र शुद्ध रूप से शारीरिक है। द्वितीय, वह नैतिकता के स्तर में जीता है, जो कि व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति से अपने संबंधों की विवेचना करते समय सामने आते हैं। तृतीय व्यक्ति जब दोनों स्तरों से ऊब जाता है, वह धार्मिकता के स्तर पर प्रवेश करता है। यह एक आध्यात्मिक मूल्य है। परोपकारवादी दर्शन का प्रभाव होना चाहिए किरकेगार्ड द्वारा बताए गए उपरोक्त तीसरे स्तर पर, अर्थात धार्मिक स्तर को, जो भारतीय गीता के दर्शन अन्य सभी धर्मों की रहस्यवादी अनुभूतियों के साथ समन्वित किया जाने की आवश्यकता है। बहुत कम लोगों को ज्ञात है, एल्बर्ट आइंस्टाइन एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री नहीं थे, अपितु एक प्रबुद्ध विचारक भी थे। वे धर्म के 3 स्तर मानते हैं। प्रथम, आदिम प्रजातियों का भयमूलक धर्म। द्वितीय, सामाजिक दृष्टि से धर्म का नैतिक प्रकार्यात्मक महत्व। तृतीय, बुद्ध धर्म तो शोपेनहावर के दर्शन के समान यूनिवर्सल फीलिंग या सार्वभौम प्रेममय अनुभूति जन्य धर्म। धर्म का यह तीसरा रूप ही उत्कृष्ट है, तथ्य मनोवैज्ञानिक उत्कर्ष ही रखता है। परोपकारवादी कम्युनिस्ट आश्रमों से धर्म के इस रूप के अनुरूप लोगों में व्यक्तित्व के रूपांतरण का प्रयास किया जाएगा। यूनिवर्सल फीलिंग तो यूनिवर्सल सेंटिमेंट आगे आने वाले दिव्य मानव के आंतरिक मनोसंरचना का एक अनिवार्य अंग रचित होगा। जिस व्यक्ति ने दिव्य मानव की आनुवंशिक संरचना द्वारा जन्म ग्रहण नहीं किया है, उसमें यह परोपकारवादी कम्युनों में साधना चक्र द्वारा विकसित किया जाएगा। इस पुस्तक के भाग प्रथम में हम ये देख चुके हैं कि रजनीश ये मानता है कि शारीरिक स्तर पर जो काम है, मानसिक स्तर पर प्रेम है, और आत्मिक स्तर पर वही ऊर्जा करुणा का रूप धारण करती है। ये कुछ आइंस्टाइन द्वारा सुझाया गया यूनिवर्सल सेंटिमेंट की समानार्थी संकल्पना के रूप में, तथा इस अवस्था को प्राप्त कर लेने पर आइंस्टाइन द्वारा दिए गए धर्म के प्रथम स्तर अर्थात आदिम जनजातियों के भयमूलक धर्म रहता ही नहीं। द्वितीय, आइंस्टाइन द्वारा गिनाया गया दूसरा स्तर अर्थात नैतिक नियम भावना या एथिकल मोड स्तर का अनुपालन स्वयं सहज भाव से होने लगेगा, तो उसके लिए लोगों की मानसिकता में अंतर्द्वंद या सचेत प्रयास की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। यही वह स्तर है जिसे आध्यात्मिकता बनाम नैतिकता का स्तर कहा जा सकता है, तथा जिसके रहते नैतिकता एक अंश मात्र के रूप में आध्यात्मिकता की प्रेम भक्ति या करुणा के क्षेत्र में सम्मिलित हो जाती है। इस भाव को जनसाधारण में नवीन प्रणाली के कम्युनों तथा आश्रमों द्वारा किस प्रकार उत्पन्न किए जाएंगे, ये हम आगे देखेंगे। जहाँ तक परोपकारवादी कम्युनों आश्रमों में, ये मोटे तौर पर रजनीश के आश्रम और कम्युनों जैसे होंगे, लेकिन कुछ बातों में अंतर स्पष्ट है। प्रथम तो यह समझना होगा कि विश्व के सभी देशों में एक के बाद एक द्रुत गति से परोपकारवादी आश्रमों की स्थापना जारी रहेगी। उन कम्युनों के इस दर्शन को मानने वाले प्रशिक्षित मनोचिकित्सक तथा मनोवैज्ञानिक निश्चित रूप से होंगे, क्योंकि लेखक का मत है, आज के दिशाहीन तथा विकृत समाज को हटाकर प्रबुद्ध समाज की स्थापना करने के लिए तथाकथित सामान्यतः मानसिक रूप से स्वस्थ लोगों को भी कुछ न कुछ मनोवैज्ञानिक निर्देशन की आवश्यकता है। दूसरा दूर का भी लक्ष्य यह है कि पृथ्वी के सभी देशों के सभी समाज पूरी तरह ऐसे कम्युनों तथा आश्रम में रूपांतरित हो जाए, जहाँ उनमें साधारण जन या दिव्य मानव साथ साथ रहे। उन कम्युनों तथा आश्रमों के बाहर संपूर्ण विश्व में न तो कोई महानगरी हो, न ही कोई दूसरा शहर, कस्बा या गांव भी हो। विश्व की संपूर्ण जनसंख्या छोटे छोटे कम्युनों में सभी कार्यता आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ वैज्ञानिक प्रगति के लिए भी प्रत्येक कम्यून में सभी विज्ञानों को प्रयोगशालाएं भी स्थापित होगी। जैसा कि रजनीश ने कहा है, प्रत्येक कम्यून का स्वचालित मशीनों द्वारा आवश्यकता की वस्तुओं का उत्पादकता आवश्यक है। इन कम्युनों की स्थापना के बाद दूसरा महत्वपूर्ण लक्ष्य यह है कि वह व्यक्ति के साथ व्यक्ति का मनोवैज्ञानिक संबंध तथा समायोजन प्रमुख ढंग से जोड़े। यहाँ पर हमें सूक्ष्म स्तर पर मनुष्य के साथ मनुष्य के अंतर संबंधों का एक मानक सूत्र निकालना होगा।
प्रस्तुत पुस्तक के लेखक। ये मानक सूत्र निम्न प्रकार का होगा। मान लीजिए दो अपरिचित व्यक्ति मिलते हैं। इस सूत्र के अनुसार दोनों में से दूसरे का प्रारंभिक स्तर विज्ञान सम्मत तरीकों से एक दूसरे के व्यक्तित्व मानसिकता को समझने का ज्ञात होता है। किसी व्यक्ति को समझने की प्रारंभिक अंतर्दृष्टि का विकास तथा शिक्षा के प्रावधान से कम्युनों या आश्रमों में विशेषज्ञों का प्रारंभिक लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि यह कथन सत्य है कि मानव जीवन का सर्वप्रमुख लक्ष्य मनुष्यों द्वारा दूसरे मनुष्यों के साथ आध्यात्मिक तथा उपयोगी संबंधों को स्थापित करना है। इस सूत्र का दूसरा चरण जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को समझ जाता है तो विज्ञान के स्थान पर नैतिकता के अधीन या नैतिकता के निर्देशन में वैज्ञानिक तथा कलात्मक संबंधों को स्थापित करना है। इस सूत्र को निम्नलिखित रेखाचित्र द्वारा अच्छी तरह से समझाया गया है।